सप्तमाध्याय बाबा की दिनचर्या। पूज्यपद श्री बाबा का जीवन निर्दिष्ट नियमों के अनुसार चलता था। प्रतिदिन प्रातः काल नित्य क्रिया समाप्त करके वे कुछ समय के लिए बाहर टहलने चले जाया करते थे। वहां से लौटने के पश्चात ठीक 10 बजे वे भोजन करते थे। तब फिर आए हुए भक्तगणों के साथ तथा अन्य सज्जनों के साथ बैठकर शास्त्र संबंधित बातचीत एवं आध्यात्मिक चर्चा करते थे। प्रयोजन होने पर रोगियों को देखने चले जाते थे अथवा कभी कभी फिर दोपहर के पश्चात बाहर भ्रमण करने को निकल पड़ते थे, किंतु सूर्यास्त होने पर और अन्यत्र कहीं भी नहीं ठहरते थे। अपने पूजा गृह का द्वार बंद कर परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते थे। फिर दूसरे किसी भी लौकिक कार्य के पीछे इस मूल्यवान समय को बिताने नहीं देते थे। रोज की संध्या पूजा समाप्त करके कुछ समय के लिए एक बार बाहर आके बैठते थे। उसके कुछ ही बाद फिर से पूजा गृह में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लेते थे और प्रातः सूर्योदय हो चुकने के पश्चात गंभीर समाधि में मग्न होकर जगन माता कल्याणमयी आद्या शक्ति के स्नेह शीतल अंक में विश्राम करते थे। इसके पश्चात पुनः घर से बाहर निकलकर यथा समय प्रातः भ्रमण करने चले जाते थे। उसी समय उनके देह से पद्मगंध निकलती थी। जिस घर में बैठकर वे साधना करते थे उस घर में भी दिव्य कमल गंध नित्य विराजमान रहती थी। उनके पास सारा वायुमंडल मानो ताजा खिला हुआ कमल की लौकिक सुगंध से भरा हुआ होता था। उनके एक भक्त ने उनकी समाधि की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है, मैं जब कभी जाता था देखता था बालक और बालिकाएं पूज्यपद बाबा को घेरे हुए हैं और वे नाना प्रकार के फल एवं मिठाइयां देकर बच्चों को संतुष्ट कर रहे हैं। वहां सदा ही आनंद रहता था। कुछ करा तो मुझे आनंद का हाट दिखाई पड़ता था। घाट में, मठ में, बाजार में, दुकान में, जहाँ जहाँ मानो आनंद ही आनंद बिखरा हुआ रहता था। बाबा के निवास गृह में निरंतर पद्मगंध विराजमान रहती थी। मानो 33 कोटि के देवी देवता तथा अपने पुष्य संभार समेत षड ऋतु वहां सदा विराजमान रहती थी। बाबा का शरीर साधना द्वारा लोगों को शिक्षा देने के लिए मानो विधाता के अडिग भाव से गढ़ कर बनाया हो। मैं देखा करता था कि वे किसी किसी दिन रात को 2-3 बार एवं दिन में 2-3 बार स्नान किया करते थे। भयानक शीतकाल में गंभीर रात्रि में हाथ में लांटन लेकर उनके साथ जाया करता था। पुष्किनी के जल में प्राय आधा घंटा तक वे डुबकी लगाए घुसे रहते थे। मैं किनारे पर घोर ठंडक से कांपता हुआ कष्टवत खड़ा हुआ यह सारा दृश्य देखा करता था। फिर वे स्तोत्र पाठ करते हुए तीर पर पहुंचते थे और वहां से घर पर वापस आया जाया करते थे। पुनः साधना गृह का द्वार बंद कर लेते थे। तब संपूर्ण घर पीनी सुगंध से महा उठता था। मैं दरवाजे के समीप एक चौकी पर बैठा रहता था एवं प्रातःकाल 7 या 7:30 बजे तक फिर उनके दर्शन नहीं मिलते थे। इस बीच एकांत में न जाने वे किसी अलौकिक जगत में किसी अनजान प्रदेश में रसमग्न हो रहते थे एवं प्राणों की भी प्राण अपने हृदय सम्राट के परम प्रेम में विभोर होकर उनके साथ ज्ञान गहन क्रिया में लगे रहते थे। प्रातःकाल जब पूजा से कपाट खोलकर वे बाहर निकलते हैं तब ऐसा लगता था मानो हृदय के कपाट भी खुल गए। हृदय में बालक भाव फूट उठता। चूमती आंखें, सारा शरीर सुगंध से भरा, मानो अंत प्रवेश की वह गंभीर तंद्रा पूरी अब भी नहीं कटी। अब भी प्राण प्यारे प्राणों से विदाई नहीं ली। चरण अब भी चलने को राजी नहीं। मुख अब भी मुखरित होने को तैयार नहीं। मानो उस समय प्रियतम के प्राण में प्राण, मन में मन, हाथ में हाथ, पाँव में पाँव और रूप सागर में दृष्टि डूबकर सभी एकाकर हो गया है। इस बाहरी जगत में समस्त अंगों ने संबंध विच्छेद कर लिया और वे सबके प्राणपति विश्वनाथ की सेवा में संलग्न रहे। वे शिक्षा दे रहे थे कि इस प्रकार से दृढ़ता और एकाग्रता पूर्वक यदि साधना नहीं की जाए तो भगवत प्रेम के प्रेम बन सकना संभव नहीं होगा। अर्थात पुरुष के साथ प्रकृति का, परमात्मा के साथ जीवात्मा का, भगवान के साथ भक्त का मिलन होना संभव न होगा एवं जीव भाव की शिव भाव में परिणित नहीं हो सकेगी। फिर बाहर आकर बैठ जाते, कोई पंखा लेकर हवा करता तो कोई पैर दबाता। फिर गंभीर ध्यान का नशा अभी कटा नहीं। मानो उस पर के अनजान राज्य की सीमा छोड़कर मन अब भी पार लौटा नहीं। मैं प्राय देखा करता था उन्हें बाह्य चेतना में आने में, पुनः बातचीत शुरू करने में बहुत विलंब होता था। उस समय बैठक के बरामदे में रोगी, साधुगृही, बालक, वृद्ध, भोगी और योगी सब आकर इकट्ठे होते रहते थे।
सबके मन तथा नेत्र में उन्हें एकमात्र महापुरुष की ओर लगी रहती थी। तब वे सबके ऊपर स्नेहमयी दृष्टि डालकर मधुर शब्द में पूछते थे, कहो अच्छे तो हो, मानो वे साक्षात कल्पतरु ही थे। संसार ताप से संत्र हुए बद्ध विषय सत्वक जीव कल्पतरु की सुखद छाया में बैठकर अपने अपने तपित प्राणों को शीतल करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचते थे। कोई कहता था औषध दीजिए, कोई पूछता था बाबा मेरी गति क्या होगी, कोई पुत्र शोक से कातर होकर बाबा से शांति का उपाय पूछता था, कोई उन्हें घर ले जाता था, कोई वस्त्र चाहता था तो कोई उनके साथ अलग एकांत में साधना तत्व संबंध में कुछ बात करने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना करता था। कोई कोई व्यक्ति हाथों में फल फूल लिए हुए खड़े खड़े प्रतीक्षा करता रहता था। बालक बालिकाएं प्रसाद पाने की लालच में बैठे रहते थे। जो कोई जैसी इच्छा लेकर बाबा के पास आता था उसी को लेकर वे उसको शांति प्रदान करते थे। जब सब कोई विदा हो जाता था स्वयं एक आधी बाग की बंडी पहनकर परिभ्रमण के लिए घर से बाहर निकल पड़ते थे। 1 घंटे के बाद वापस आते थे और पूरब की ओर के कमरे में एक कोने में अपनी चौकी पर बैठकर विविध प्रकार के विषयों पर उपदेश प्रदान करते थे। दोपहर को भोजन कर चुकने पर पुनः बैठते थे एवं नाना भांति शास्त्र चर्चा करते। शास्त्र के गूढ़ और जटिल रहस्य को सरल भाव में समझा देते। 1 बजे से 4 बजे पर्यंत गुष्करा ग्राम के बहुत से पंडित ब्राह्मण तथा अन्य पड़ोसी वहां पे पधारते। जिसको वे कुछ जानने की इच्छा होती थी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करके समझा देते थे। इस प्रकार के समय बीतते और सूर्य भगवान के अस्पताल पर पहुंचते ही स्वयं संध्या का अपना नित्य कर्म पूरा करने के लिए पूजा गृह में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लेते थे। इस प्रकार दिन पर दिन मास पर मास मिटते चले गए, किंतु नियम भंग उनका कभी नहीं हुआ। वे कठोर अध्यावसी थे, कदापि कर्तव्य पालन में चूकते न थे। गुष्कुरा में पूज्यपद बाबा के गृह में एक विषधर सर्प रहता था। जब क्रिया करते करते उनके शरीर भीषण भाव से उत्पन्न हो उठता था तब वे सांप को शरीर से लपेट लेते थे। सर्प के देह के अत्यंत शीतल स्पर्श से उनके शरीर को अच्छा ठंडा मालूम होता था। बाबा ने उस सर्प का नाम शिवदास रखा था। प्रेम पूर्वक वे उसी नाम से उसे पुकार कर बुलाते थे। वह सर्प किसी का अनिष्ट नहीं करता था। हाँ, कदाचित कोई व्यक्ति जब उस घर में घुसता था तब वह जरूर फुकार उठता था, किंतु किसी को काटता नहीं था। बाबा की अनुपस्थिति में एक बार एक नूतन सेवक उस घर में झाड़ू देने गया। उसे मालूम न था कि घर में सर्प रहता है। उस अपरिचित व्यक्ति का उस घर में घुसना हुआ कि तुरंत सर्प जोर से फुफकारता हुआ दौड़ा। वह नया नौकर उसे देखते मात्र तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर के पश्चात बाबा जब वापस आए तब उसको पुनः होश में लाए। ऐसी घटना भी कभी कभी घट जाती थी।